चिड़िया उस जंगल में नई आई थी। वो अपना एक अंडा अपनी चोंच में उठाए इधर उधर उड़ रही थी। वो किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में थी, क्योंकि उसे अपने रहने के लिए घोंसला जो बनाना था। फिर वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक घोंसले में मिट्ठू तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मुझे अपने लिए घोंसला बनाना है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप मेरे इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लें और आप यहाँ रह सकती हैं। तोते भैया, मेरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। मैं अपना घोंसला नदी के पास बनाऊंगी, क्योंकि अपने बच्चे को अकेला छोड़कर मैं दूर पानी पीने नहीं जा सकूंगी। तो फिर मैं क्या मदद करूं आपकी? जब तक मैं अपना घोंसला नहीं बना लेती, आप मेरा ये अंडा अपने घोंसले में रख लें। मिट्ठू तोता चिड़िया की बात मान लेता है और चिड़िया का अंडा थोड़ी देर के लिए अपने घोंसले में रख लेता है और चिड़िया अपना घोंसला बनाने नदी के पास चली जाती है। चिड़िया ने अभी घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा करने शुरू ही किए थे कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम नई आई हो इस जंगल में? हाँ कौवी बहन, मैं आज ही आई हूँ और अपना घोंसला बना रही हूँ। चिड़िया, मेरे पास एक पुराना घोंसला पड़ा है। अगर आप चाहें तो मुझसे वो घोंसला ले सकती हैं। चिड़िया को कौवी की ये बात बहुत पसंद आती है और वो कौवी से कहती है, अगर आप मुझे अपना पुराना घोंसला दे दें तो मेरा भला हो जाएगा। मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं नया घोंसला बना सकूं। फिर गोरी कौवी चिड़िया को अपने घोंसले की तरफ ले जाती है। इस घोंसले में मैं आपके भाई कालू कौवे के साथ रहती हूँ और ये वाला घोंसला खाली ही है। ये घोंसला आप ले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौवी बहन। फिर चिड़िया गोरी कौवी से वो पुराना घोंसला लेकर वापस नदी पर चली जाती है। वो घोंसला टूटा हुआ था। चिड़िया उसे एक पेड़ पर रखती है और उसकी मरम्मत का काम शुरू करती है। चिड़िया उस पुराने घोंसले में नए तिनके लगाती है और उसे मजबूत बना लेती है। फिर चिड़िया नदी के पास से ही कुछ फूल तोड़कर उस घोंसले को ऐसे सजा लेती है जैसे वो नया बनाया हो। शाम होने वाली थी, इसलिए चिड़िया जल्दी से मिट्ठू की तरफ जाती है। मिट्ठू भैया, मैंने घोंसला बना लिया है। मेरा अंडा आप मुझे वापस दे दें। चिड़िया, आपने तो बहुत जल्द घोंसला बना लिया। मैं घोंसला बनाने ही वाली थी कि वहाँ एक कौवी आ गई। उसके पास एक पुराना घोंसला था। मैंने उससे पुराना घोंसला लेकर मरम्मत कर लिया है। चिड़िया, क्या गोरी नाम था उस कौवी का? हाँ मिट्ठू भैया, उसका नाम गोरी ही था। वो तो बहुत दुष्ट कौवी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने तुम्हारी मदद कैसे कर दी। नहीं नहीं मिट्ठू भैया, वो तो बहुत अच्छी कौवी है। फिर चिड़िया मिट्ठू से अपना अंडा लेकर वापस चली जाती है और अपना अंडा अपने घोंसले में रखकर सुख का सांस लेती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं और मेरा अंडा यहाँ सुरक्षित है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया हर समय अपने अंडे के पास ही रहती थी। वो सारा दिन फारिग होती थी। एक दिन उसे एक विचार आता है, यहाँ पानी भी है और भोजन भी आसानी से मिल जाता है और सूखी लकड़ियाँ भी पास ही हैं। क्यों ना मैं यहाँ अपने लिए पक्का लकड़ियों का ही घर बना लूँ। मेरा बच्चा भी आने वाला है। मैं और मेरा बच्चा पक्के लकड़ियों के घर में आराम से रहेंगे। ये सोचकर चिड़िया सूखी लकड़ियाँ काटकर अपना पक्का घर बनाने का काम शुरू करती है।
और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बना लेती है। फिर एक सुबह चिड़िया का अंडा फूटता है और उसमें से एक सुंदर सी बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा तो मेरे जैसी ही सुंदर है। मैं सोच रही थी कि ना जाने मेरी मम्मा कैसी होगी। मेरी बेटी तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। मैंने बहुत इंतजार किया आपका। मगर मम्मा, क्या आप मुझे इस तिनकों के घोंसले में रखेंगी? मुझे ये घोंसला नहीं पसंद आया। वो देखो तो सामने, मैंने अपनी बेटी के लिए पक्का लकड़ियों का घर भी बना लिया है। पक्का लकड़ियों का घर देखकर चिड़िया की छोटी सी बेटी बहुत खुश हो जाती है। अब चलें बेटी, मैं आपको उठाकर आपके नए घर में ले जाती हूँ। एक दिन कौवा और कौवी भी उड़ते हुए उस दिशा में आ जाते हैं। कालू, ये घर किसका है? हमारे जंगल में तो ऐसा पक्का लकड़ियों का घर किसी भी पक्षी का नहीं था। गोरी, चलो तो जाकर देखते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ जाते हैं। कौन कौन है इस घर में? चिड़िया घर से बाहर आती है। मैं हूँ, मैं वही चिड़िया हूँ जिसको आपने अपना पुराना घोंसला दिया था। अब मैंने अपना नया घर बना लिया है। चिड़िया, तुम बहुत तेज निकली। इतना सुंदर घर तुमने कहाँ से बनाना सीखा है? ऐसा घर मैंने अपनी माँ से बनाना सीखा था। आपने मेरी मदद की थी जब मेरे पास घर नहीं था। इसे आप अपना घर ही समझे। जब चाहें आप मेरे घर में आ सकती हैं। चिड़िया बहन, ये लें, आप ये मीठा फल खाएं। अब हम हर रोज आपसे मिलने आया करेंगे। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। शाम होते ही आसमान पर बादल छा जाते हैं और साथ तेज हवा शुरू हो जाती है। जैसे जैसे रात होती है, तेज हवा के साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू का घोंसला टूट जाता है और गिर जाता है। मिट्ठू भी घोंसले के साथ ही जमीन पर गिरता है, मगर उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। ये क्या हुआ? ऐसे मौसम में अब मैं कहाँ जाऊँगा? हाँ, मैं चिड़िया के पास नदी पर जाता हूँ। मैंने उसकी मदद की थी, वो भी जरूर मेरी मदद करेगी। फिर मिट्ठू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। हवा तो ऐसे थी जैसे आज जंगल के सारे पेड़ ही गिरा देगी। कौवों ने तो अपने घोंसले की कभी मरम्मत भी ना की थी, इसलिए उनका घोंसला भी टूटकर गिर जाता है। कालू, ये क्या हुआ? हमारा घोंसला टूट गया। अब हम ऐसी बारिश में रात कैसे गुजारेंगे? तुमने पुराना घोंसला भी चिड़िया को दे दिया था। अगर आज वो होता तो हम उस घोंसले में बैठ जाते। कालू, चिड़िया से याद आया, क्यों ना हम चिड़िया के पास चले जाएं और आज की बारिश की रात चिड़िया के पास ही गुजारें। फिर कौवा और कौवी भी चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। गोरी चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं हूँ गोरी और कालू। चिड़िया दरवाजा खोल देती है। आप जल्दी से अंदर आ जाइए। फिर कौवे चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। मिट्ठू, क्या तुम्हारा घर भी टूट गया है? हाँ गोरी, इसीलिए मैं चिड़िया के पास आया हूँ। चिड़िया बहन, अगर उस दिन हमने आपकी मदद की थी तो आज आपने भी हमारी जान बचाई है। आंटी, अगर हम ऐसे ही एक दूसरे की मदद करें तो हम किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। फिर ऐसे तेज बारिश में वो सब रात वहीं गुजारते हैं और सब सुरक्षित रहते हैं।
प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करें। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने तिनकों के घोंसले में बैठी दाना खा रही थी। कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ आते हैं। रानो, तुम इतने आराम से बैठी दाना खा रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि रात को क्या होने वाला है? क्या होने वाला है गौरी बहन? मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने बताया है कि रात को बहुत तेज बारिश और तूफान आने वाला है, इसलिए मैं और गोरी तो अपना पक्का घर बनाने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मेरा घर तो खुद कच्चा है, मुझे भी फिर लकड़ियाँ ढूंढने जाना होगा। रानो, तुम अकेली कहाँ खवार होती फिरोगी? मैं और कालू मिलकर जल्दी काम कर लेंगे, लेकिन तुम अकेली से घर बनाना मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं, हम तीनों मिलकर इकट्ठा घर बना लेते हैं। घर जल्दी भी बन जाएगा और किसी एक पर बोझ भी नहीं बनेगा। शुक्रिया गौरी, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। तुम पक्षियों ने ही मुझे बुरा बना रखा है, वरना मैं तो दिल की बहुत साफ हूँ। कालू पास बैठा अपनी पत्नी की बातों से बहुत हैरान हो रहा था। रानो, मैं अपने घर से कुल्हाड़ा ले आती हूँ, फिर लकड़ियाँ काट कर इसी पेड़ पर अपना घर बना लेंगे। ठीक है गौरी बहन, हम सब मिलकर काम करेंगे और काम जल्दी करेंगे। फिर गौरी और कालू वहाँ से उड़ते हैं और अपने घर जाते हैं। गोरी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम इतनी दयालु और वो भी अपनी दुश्मन रानो पर। तुम्हें क्या लगा मैं उसकी मदद कर रही हूँ? कालू, अगर हम दोनों अकेले काम करें तो सारा काम हमें खुद करना पड़ेगा। अब सारा काम वो छोटी रानो चिड़िया करेगी और फिर जब घर बन जाएगा तो हम उसे घर से निकाल देंगे। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी कहूँ, गोरी इतनी अच्छी कहाँ से हो गई? अच्छा, बस जल्दी से अलमारी से कुल्हाड़ा निकालो। कालू कौवा अलमारी खोलता है और उसमें से कुल्हाड़ा निकालता है और दोनों पति पत्नी कुल्हाड़ा लेकर फिर से रानो चिड़िया के पास चले जाते हैं। पुराने जंगल में हमें सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी, हम सब वहाँ जाते हैं। फिर वो सब पुराने जंगल चले जाते हैं। कालू कौवा 2-3 बार कुल्हाड़ा चलाता है। मैं तो थक गया। कौवे भैया, लाए मुझे दे कुल्हाड़ा, मैं चलाती हूँ। फिर रानो चिड़िया कुल्हाड़ा पकड़कर लकड़ियाँ काटने लग जाती है। कालू और गौरी खुश हो जाते हैं क्योंकि यही तो वो चाहते थे। गौरी बहन, मैं लकड़ियाँ काट रही हूँ, तब तक ये लकड़ियाँ आप उस पेड़ तक पहुँचाएं। रानो, मुझे तो जोरों की प्यास लग रही है, मैं नदी पर पानी पीने जा रही हूँ, वापिस आकर उठाऊंगी। गौरी कौवी ये बहाना बनाकर काम से फरार होकर वहाँ से निकल जाती है। कालू भैया, आप ही लकड़ियाँ उठा कर ले जाएं। रानो चिड़िया, माफ करना, मुझे याद आया, मेरे एक पुराने दोस्त ने आज जंगल आना है, उसने मुझसे मिलने आना है। मैं उससे मिलकर अभी आता हूँ, वापिस आकर मैं लकड़ियाँ उठा लूंगा। कालू कौवा भी अपनी पत्नी की तरह बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। पीछे रानो चिड़िया मेहनत के साथ लकड़ियाँ काटती रहती है। रानो चिड़िया कौवे और कौवी का बहुत देर तक इंतजार करती है और फिर रानो खुद ही लकड़ियाँ उठाती है और उन्हें पेड़ तक पहुँचा देती है। रानो चिड़िया लकड़ी जोड़ती है और घर बनाना शुरू करती है। मम्मा, कालू अंकल और गौरी आंटी कहाँ हैं? आप सबने तो इकट्ठे मिलकर घर बनाना था। गुड़िया बेटी, वो दोनों तो पहले ही कामचोर हैं। अब देखना, जब सारा घर बन जाएगा तब आएंगे। रानो चिड़िया बहुत मेहनत से घर बना रही थी। अच्छा हुआ कालू, हम वहाँ से जल्दी निकल आए, अब तक तो रानो चिड़िया ने घर बनाना शुरू भी कर दिया होगा। अब मेहनत करेगी वो छोटी चिड़िया और फल खाएंगे हम। शाम तक रानो चिड़िया पक्का लकड़ियों का घर बना लेती है। कालू कौवा और गौरी कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। रानो, नदी में पानी नहीं था, फिर मैं दूसरी नदी चली गई। तुम्हें तो पता है दूसरी नदी कितनी दूर है। और मेरा दोस्त भी जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। रानो चिड़िया सब जानती थी कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चलो, अब घर में आ जाओ। वो सब घर के अंदर जाते हैं। वाह रानो, घर तो हमारा बहुत अच्छा बन गया। कालू और गौरी, अब तुम दोनों जाकर कुछ खाने को ले आओ, क्या पता बारिश अगले दिन भी आए। हम क्यों जाएं? और तुम निकलो यहाँ से, ये हमारा घर है। सारा घर मैंने बनाया तो फिर तुम्हारा कैसे हो गया? मुझे तो तुम्हें निकालना चाहिए, कोई काम नहीं किया तुम दोनों ने। कुल्हाड़ा हमारा था,
तो उससे जो लकड़ियां काटी वो भी हमारी हुई और ये घर भी हमारा है। तुम निकलो यहाँ से। कालू और गौरी, कृपया करो, मुझ पर और मेरी बेटी पर इतना जुल्म मत करो। लेकिन कालू और गौरी कहाँ सुनने वाले थे। वो धक्के देकर रानो चिड़िया और उसकी बेटी को घर से निकाल देते हैं। रानो चिड़िया रोती हुई अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। वो उड़ते उड़ते किसान के खेत में पहुँच जाती हैं, जहाँ पर किसान काम कर रहा था। खेत में बड़े बड़े कद्दू थे। रानो चिड़िया किसान से कहती है, किसान किसान, रात को बहुत तेज तूफान आने वाला है। हमने जो घर बनाया था उस पर कौवों ने कब्जा कर लिया। हमें एक कद्दू में अपना घर बनाने दे दो। चिड़िया, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो कौवे बहुत दुष्ट हैं। तुम इन कद्दू में से एक में अपना घर बना सकती हो और ये फल अपने पास रख लो, इनको खा लेना। शुक्रिया किसान, हमारा ख्याल रखने के लिए। फिर किसान वहाँ से घर चला जाता है और रानो चिड़िया एक बड़े से कद्दू में सुराख करती है और अपनी बेटी को लेकर उस कद्दू के घर में चली जाती है। रात को बहुत तेज तूफान आता है। हवा इतनी तेज थी कि कालू और गौरी का घर हवा से झूलने लगता है। कालू, फायदा क्या हुआ, घर भी बनवा लिया लेकिन ये तो अभी भी हिल रहा है। गौरी, हमने रानो के साथ अच्छा नहीं किया। शायद हमें अपने किए की सजा मिल रही है। हवा का एक तेज झोंका आता है। गौरी और कालू को घर से निकलने का मौका भी नहीं मिलता और वो दोनों घर के साथ ही जमीन पर जोर से गिरते हैं। दोनों के पंख टूट जाते हैं। वो दोनों बारिश में लेटे जोर जोर से रो रहे थे, लेकिन वहाँ कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं था। दूसरी तरफ रानो चिड़िया बहुत मज़े से अपने कद्दू के घर में बैठी थी और अपनी बेटी के साथ किसान के दिए हुए फल खाकर बारिश का आनंद ले रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया गरीब चिड़िया थी। वो अपनी किस्मत बदलने के लिए मेहनत करती और कोई ना कोई काम करती रहे। आज भी रानो चिड़िया चूड़ियाँ बेचने जाने की तैयारी करती है। गुड़िया बेटी, घर का दरवाजा बंद रखना और किसी अजनबी पक्षी को घर के अंदर मत आने देना। ठीक है मम्मा, मैं ऐसा ही करूँगी। मम्मा, आज आप आते हुए मेरे लिए मीठा फल लाना। मेरा आज मीठा फल खाने को बहुत दिल कर रहा है। ठीक है मेरी प्यारी बेटी। मम्मा चिड़िया चूड़ियों की टोकरी उठाकर घर से बाहर चली जाती है। वो उड़ती उड़ती आवाज लगाती है, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, मजबूत चूड़ियाँ ले लो। लूसी कबूतरी जो झरने पर बैठी थी, वह रानो चिड़िया को देखकर आवाज लगाती है, रानो चिड़िया यहाँ इधर आओ, मुझे अपने पंखों पर चूड़ियाँ चढ़ानी है। रानो चिड़िया अपनी चूड़ियों की टोकरी लेकर लूसी कबूतरी के पास आती है। जो तुमने मुझे पहले लाल रंग की चूड़ियाँ दी थी वो तो बहुत पक्की निकली, अभी तक एक भी चूड़ी नहीं टूटी, इसलिए मैं आज तुमसे एक चूड़ियों का सेट और लूँगी। आप ये नया हरे रंग की चूड़ियों का सेट ले, ये अभी नया नया आया है, ये आपके पंखों पर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, फिर तुम ही पहना दो मुझे। रानो चिड़िया लूसी कबूतरी के पंखों पर वो चूड़ियों का सेट पहना देती है। लूसी कबूतरी का पंख तो बहुत ही सुंदर लगने लग जाता है। वाह रानो, पूरे जंगल में तुमसे प्यारी चूड़ियाँ किसी के पास नहीं, ये लो तुम्हारे पैसे। रानो चिड़िया पैसे लेती है और आगे जंगल में चूड़ियाँ बेचने चली जाती है। एक पेड़ पर गौरी कौवी अपनी सहेली चमकीलो कौवी के साथ बैठी हुई थी। वो रानो चिड़िया को गुजरते हुए देखती है। चमकीलो, इस कमजोर चिड़िया के पास तो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ हैं, आओ एक एक सेट अपने पंखों पर भी चढ़ा लेते हैं। मगर गौरी, तुम्हारे पास कौन सा पैसे हैं? तुम्हें क्या लगा मैं उस कमजोर चिड़िया से पैसों की चूड़ियाँ लूंगी? आओ देखो कैसे उसे मैं धोखा देकर चूड़ियाँ पहनती हूँ, तुम्हें भी पहनाऊंगी। गौरी कौवी अपनी सहेली चमकीलो को लेकर उड़ती है और रानो चिड़िया को रोक लेती है। रानो चिड़िया, हमें भी तो अपनी चूड़ियाँ दिखाओ। ये लें, देख लें गौरी बहन, आपको कौन सी चूड़ियाँ पसंद आई हैं? मुझे तो ये लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत प्यारी लगी हैं, ये एक सेट मेरे पंख पर पहना दो। रानो चिड़िया लाल रंग की चूड़ियाँ गौरी कौवी को पहना देती है। और मुझे ये गुलाबी रंग की चूड़ियाँ रानो चिड़िया चमकीलो कौवी को भी चूड़ियाँ पहना देती है।
आप दोनों की चूड़ियों के 200 रुपये हुए, मुझे 200 रुपये दे दें। कौन से पैसे? हम क्यों पैसे दें? गौरी बहन मजाक मत करें, मुझे पैसे दें। अच्छा, अगर हमसे पैसे ले सकती हो तो दिखा लेकर। ऐसा कहते हुए गौरी और चमकीलो वहाँ से उड़ जाती हैं। रानो पीछे बैठकर रोने लगती है। रानो चिड़िया को रोता हुआ देखकर तोता वहाँ आता है। क्या हुआ रानो बहन, आप रो क्यों रही हो? तोते भाई, वो गौरी कव्वी और उसकी सहेली चमकीलो मुझसे चूड़ियाँ भी ले गई और मुझे पैसे भी नहीं दिए। रानो बहन, तुम्हें पता तो है गौरी कव्वी का, तुम्हें उससे पहले पैसे लेने चाहिए थे। रानो चिड़िया दुखी दिल के साथ अपनी चूड़ियों की टोकरी उठाती है। आज तो उसे घाटा हुआ था, क्योंकि गौरी और चमकीलो तो मुफ्त में चूड़ियाँ ले गई थीं। जो पैसे रानो चिड़िया के पास थे उससे सिर्फ थोड़ा सा दाना ही रानो चिड़िया को मिलता है। रानो चिड़िया बाजार से वो दाना लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको मीठा फल भी नहीं खिला सकी। कोई बात नहीं मम्मा, लेकिन क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को सारी बात बताती है। वो गंदे कव्वे हमारे साथ इतना बुरा करते हैं, ऊपर वाला उनके साथ भी इतना ही बुरा करेगा। रानो चिड़िया शाम को जल्द ही अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। काश हम भी अमीर होते, फिर मेरी मम्मा को उन गंदे पक्षियों से डरना नहीं पड़ता। मेरी मम्मा बेचारी इतनी मेहनत करती है, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? गुड़िया आसमान की तरफ देखती है। आसमान से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और गुड़िया के सामने एक खूबसूरत सी परी आ जाती है। छोटी नन्ही सी चिड़िया, आप परेशान क्यों हो? मेरी मम्मा बहुत मेहनत करती है, लेकिन वो गंदे कव्वे मेरी मम्मा को बहुत तंग करते हैं। क्या हमें हमेशा ही वो पक्षी ऐसे तंग करते रहेंगे? नहीं, अब वो आपको तंग नहीं करेंगे। मैं उन्हें ऐसी सज़ा दूंगी कि वो आपकी मम्मा से दूर रहेंगे। आपका धन्यवाद परी। और मेरे पास एक गिफ्ट है आपकी मम्मा के लिए। वो इतनी मेहनत करती है और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। कौन सा गिफ्ट? परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। छड़ी में से तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी में से एक सोने का कंगन मिलता है। गुड़िया को तो नहीं पता था कि ये सोने का कंगन है। वो उसे बाकी चूड़ियों की तरह एक चूड़ी ही समझती है। ये कंगन आपकी मम्मा के लिए। ये कंगन तो बहुत प्यारा है, मैं इसे अपनी मम्मा को दे दूंगी। फिर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। गुड़िया वो कंगन लेकर घर के अंदर जाती है। उसकी मम्मा अभी तक सोई हुई थी। जो चूड़ियाँ गौरी और चमकीलो ने पहनी हुई थी, उनसे उनके पंखों पर लाल लाल निशान बन जाते हैं और उनके पंखों पर जलन शुरू हो जाती है। उतारो जल्दी से चमकीलो, इन चूड़ियों को उतार दो, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कैसे उतारूं? मुझे तो खुद इतनी जलन हो रही है। गौरी और चमकीलो वो चूड़ियाँ उतारने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो चूड़ियाँ नहीं उतरती। सारी रात दोनों के पंखों पर बहुत जलन होती है और फिर सुबह होते ही वो चूड़ियाँ उतर जाती हैं। चमकीलो, अब हम कभी भी रानो चिड़िया से चूड़ियाँ लेकर नहीं पहनेंगे। रानो चिड़िया जब उठती है तो गुड़िया परी का दिया हुआ गिफ्ट अपनी मम्मा को देती है और अपनी मम्मा को परी की सारी बात बताती है। बेटी गुड़िया, परी ने हमें सोने का कंगन दिया है, इसे बेचकर हम अब गरीब नहीं रहेंगे, हमारी मुश्किलें अब आसान हो जाएंगी। फिर रानो चिड़िया वो सोने का कंगन लेकर सोनार की दुकान पर जाती है और उसे बेचकर जो पैसे आते हैं उसे घर में हर तरह का राशन ला कर रखती है और अपने जंगल में चूड़ियों की एक बड़ी सी दुकान खोलती है। अब रानो चिड़िया और उसकी बेटी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।